नमस्ते फ्रेंड, हम लोग पूजा कर रहे हैं। उत्कर्ष और हम घर में उत्कर्ष पूजा करा रहे हैं। अम्मा ने सब तैयारी की है। आप का भी पहले को भैया ये सब जलाओ, वो तो हमने सब जलाओ। कलश पर बस जल्दी बड़ी पर એવું પછી એ રોટી ને કેલેન્ડર का नहीं कैलेंडरों पर से केवड़ू फूल चला सेलो नहीं चलो पूरा बेर चढ़ाई मैंने चढ़ाई तो बड़ी सी जाए पेट बिल्कुल फूला जाएगा। गैस बनी है आपको याद बताओ पहले पर कराऊंगा लगा के चाहिए सांसें नहीं ले पा रहे हैं। ठीक इनके लगा देते हैं महाराज के सूर्य कृष्ण से तो कृष्ण जने रहो ये तक हमारा सब यूं लगे है ना। लोग तो वैसे लगे रहते लगाओ लगाओ। हम पूजे के जाए न्याय बहुत अपनी दशा हो जा रही है। तुम्हें चूरा उधर चूरा 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 डालो चूरा और चूरा है घर आके पूरे डाल सब ऊपर डाल दियो दो पर डाल दियो एक पेड़ा डाल दियो है मगर पूरे ऊपर गोल पर अपना सब भोग लगाए थे रखा तो थी। किताब पढ़ो भैया लगा के ऊपर सब के लागो किताब पढ़ो गोल के लागो किताब पढ़ो ले किताब पढ़ो ले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ आया और तीसरे ग्लास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी
चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। वो ये होती तो हम असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ गिड़गिड़ाने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा महारानी, इसको उनके सुहाग लोग सब काम कर रखो। दूसरे पढ़े अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विफल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार पुत्र थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा ने बाध्य कर दिया। इससे कि उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भूमिचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। तो बहुत तीसरी आ गई तो चार थोड़ा होते हैं कहीं होती दो हो गए बस। तो कहीं तीन नहीं चार तो चार पढ़ के वाले खाली नहीं पढ़
गरम लागत था। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी का ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहनों के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो वो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तो छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल में वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। इससे उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आज देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर पर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंट भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बड्डा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बड्डा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। ये भैया आरती पहले गणेश जी की हुई, तब छत पर पूजा बाद ही महिला। सुहाग बारी ले आवाज में आप शायद जहाँ तक निकल आए हो 20 पूजा पहले होती है। चलो ये देखो का जलाओ, ये देख घी वाली ये जलाओ, मैं जलाऊंगी वाली इसी में जलाते हैं। और कोई एक ना हो तो पूजा की तरह कहीं कहीं एक थाली ले आओ, कि मैं भाई ले आओ, मैं उठाए ना भाई को उठा लेंगे।
तुम थोड़े उठा सो तो जरा लगी भाई वो इन्हें तो पूजा इन्हें तो आरती करी हुआ हाँ ये भाई ई में सुना तुझे हुआ वो भी भैया हम कई भैया तो कटोरिया लाओ जाए जल्दी हम भैया पढ़ देख